संविधान के मूल स्वरूप के बारे में डिस्कशन हो तो पूछता है भारत, हर्षवर्धन जी आप इस बात को आगे ले जाए, क्या मूल स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता है या फिर क्या मूल स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता एज अ शब्द या एज अ कॉन्सेप्ट थी? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जो देश धर्मनिरपेक्ष है उसमें कोई माइनॉरिटी नहीं है, सब समान है। अब पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है फराज जी, वहां पे हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हैं। मगर पूछता है भारत में, आज सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसी बात रखी है जिस पर डिबेट हो कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो इसमें कोई बहुसंख्यक और कोई अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। हर्षवर्धन जी। नहीं अर्नब, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि इस देश को फ्रॉड सेकुलरिज्म से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी ना, इस देश के जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं वो इस देश को आगे नहीं जाने देंगे। कितना शर्मसार करने वाला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जो ऋषि पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके ऊपर क्या किया? वही तानाशाही गुलाम मानसिकता के कांग्रेस के पत्रकार ने उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश की। उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो तीन प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया, फलता फूलता बड़ा हो गया। एक परिवार में कांग्रेस समाप्त हो गई। वो कैसे समाप्त हो गई कि जब नागरिक अधिकार बंद, जब पत्रकारों के अधिकार बंद, जब अधिकारियों के अधिकार बंद, जब न्यायालय के अधिकार बंद, जब हर तरह की स्वतंत्रता छीन ली, तो इन्होंने कहा हम सेकुलर और सोशल कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रॉड सेकुलरिज्म भर नहीं है, यह फ्रॉड मेंटेलिटी है जिसने उस वक्त 42nd अमेंडमेंट के जरिए सेकुलर और सोशल घुसाया। दूसरा, क्या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट है? ये तो यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां क्या कोई बाइबल की या किसी धर्म ग्रंथ की या किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर की कोई शपथ लेता है क्या? अगर शपथ लेता भी है तो किसके प्रति जवाबदेह होता है? जवाबदेही हमारी संविधान के प्रति है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और मुझे लगता है कि जो कल दत्ता जी ने इमरजेंसी के 50 साल पर कहा है, उस पर देश में बड़ी बहस होनी चाहिए। बहुत बड़ी बहस। अच्छा है कि आप ये बहस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये बहस होनी चाहिए, हर किसी से पूछना चाहिए। संविधान जिन्होंने बदल दिया वो बचा रहे हैं या जो बचाने की बात कह रहे हैं कि जो बदला नहीं, मूल स्वरूप है। और बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं कैपिटलिस्ट हूं तो क्या करेंगे? उसको आप 2वे दर्जे का नागरिक बना देंगे क्या? सोशलिज्म के अलावा और कोई इज्म यहां नहीं चलेगा। जब हम देश की बात करते हैं तो हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है, वो संस्कृति है, उसको आप एक सेकुलरिज्म से कह रहे हैं, उसको आप एक सोशलिज्म से कह रहे हैं। इतने सालों से ये समाजवाद की बात करते हैं। 1980 के दशक तक भारत की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 4% की, और जब नीचे जाए तो कहेंगे नीचे गई तो ये कहते थे फराज जी, ये मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं करते, हिंदू ग्रोथ, ये कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म। कोई कहा मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ या क्रिश्चियन रेट ऑफ ग्रोथ? नहीं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और जब बढ़ती है तो क्या कहेंगे? तुक्का। तब क्या कहेंगे? जुमला। फराज किदवई जी, देखिए आज के इस कार्यक्रम की बहुत पब्लिक रिस्पॉन्स इसलिए आ रही है, लोग कह रहे हैं कि देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सच्चाई है कि संविधान की जो मूल भावना है उससे आप लोगों ने खिलवाड़ किया और सुधांशु त्रिवेदी ने पूरी तरह से उस चीज को एक्सपोज कर दी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द को आपने इन्फिल्ट्रेट कराया ताकि तुष्टीकरण किया जाए, ताकि वोट बैंक वाली राजनीति की जा सके। अल्पसंख्यक आप नहीं हैं, आप फराज किदवई जी अल्पसंख्यक कभी नहीं हो सकते। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप अल्पसंख्यक हैं। आप अगर हिंदू होते और पाकिस्तान में होते जो एक इस्लामिक देश है तब आप अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, मगर भारत तो आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो आप अल्पसंख्यक कैसे हैं? आप और हम समान हैं, ना मैं बहुसंख्यक हूं ना आप अल्पसंख्यक हैं। तो देखिए पूछता है भारत, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेरा कहना है एक नए शब्द का हम सब लोग इस्तेमाल करना शुरू करें और वो है राष्ट्रवाद। फराज जी, एक ही वाद, राष्ट्रवाद, ये सब छोड़ दीजिए। ये पुरानी बातें, सेक्युलरिज्म वगैरह, इनको छोड़ दीजिए। आगे निकलते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्यों चाहिए? आपको इमरजेंसी वाली कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लगाव है, पूछता है भारत किदवई जी।
अर्नब जी देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं, इस देश के सम्मानित हैं। ये एक भारत का संविधान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बांटा गया। इसमें फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है और इसके आगे इसकी प्रस्तावना है, जिसको हम प्रेएम्बल भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। इसमें ना तो सेक्युलर शब्द है और ना ही सोशलिस्ट शब्द है। तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जब भी डाला गया 50-50 तो उसकी राष्ट्रपति ने भी उसकी मान्यता दी और संसद से भी वो पास हुआ। उसके ऊपर बहस हो सकती है कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ। होना है तो इसमें बुराई क्या है? सुधांशु जी, संसद के किस सेशन में फराज भाई, बहस हुई? अगर मूल प्रस्तावना है तो इसमें बुराई क्या है? मूल प्रस्तावना तो सब पढ़ते हैं। जो 1949 नवंबर वाली है उसमें मुश्किल क्या है? देखिए, आपको जो संविधान की मूल भावना है, आपको जो संविधान की मूल भावना है, उससे इतनी चिढ़ क्यों है? यही तो बाबा साहेब की संविधान है। आप आज इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्रोग्राम पर बाबा साहेब के संविधान को इस तरह से पब्लिकली रिजेक्ट कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी बैठे हैं, फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। फराज जी, आप कर क्या रहे हैं? आप बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मुझे अर्नब जी, अगर देखिए, मैं हर तरह से डिबेट कर सकता हूं, बहुत ही बौद्धिक लेवल पे भी कर सकता हूं और टीका टप्पड़ी और शोर भी मचा सकता हूं। अब ये डिसाइड आपको करना होगा कि अच्छे से डिबेट चलानी है या हल्ला गुल्ला करना है। मैं चाहता हूं कि आप अपने तथ्यों से डिबेट करें। हल्ला गुल्ला तो मैं भी नहीं कर रहा, तथ्यों से करें। जो फ्रॉड इंटरवेंशन होते हैं, इन फ्रॉड इंटरवेंशन का आप क्या करेंगे अर्नब जी? कौन सी फ्रॉड इंटरवेंशन? मॉडरेटर ये फ्रॉड इंटरवेंशन बंद करवाइए, तब तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अदरवाइज डिबेट का क्या फायदा है? कि मैं 30 सेकंड बोलो, फराज जी, आप जरूर बोलिए, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या एक खास समुदाय के वोट बैंक को हासिल करने के लिए किया गया? के बीच में बोलता हूं अर्नब जी, मैं ना तो किसी के बीच में बोलता हूं और ना मैं पसंद करता हूं कि मेरे बीच में बोला जाए। खैर, अब संविधान संविधान संविधान, पिछले 20 मिनट से आप लोग संविधान के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सावरकर जी से लेकर गोलवरकर जी तक और गोलवरकर जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक, ना तो इन्होंने कभी संविधान को माना है और ना संविधान की आत्मा को माना है। मेरे सामने सुधांशु जी को पता है, ये किताब रखी है बंच ऑफ थॉट्स, इसके पेज नंबर 238 पर गोलवरकर साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड भारत के संविधान को रिजेक्ट करते हैं। ये हर्षवर्धन जी को भी पता है और सुधांशु जी को भी पता है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। और 1949 में ऑर्गेनाइजर एक लेख भी लिखता है। उस लेख में भी वो भारत के संविधान को रिजेक्ट करता है। डेट थी 30 नवंबर 1949। और सुनिए, के सुदर्शन जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। करण थापर जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसका नाम था हार्ड टॉक्स। उनसे पूछा गया कि डू यू एक्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा नो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस के लोग हैं, वो अगर संविधान की बात करते हैं अर्नब जी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अब साहब, अभी बात हो रही थी सेक्युलरिज्म की।